पिछले कुछ महीनों में चाइना ने अपना अग्रेशन, अपनी पावर दुनिया को दिखाई है। चाहे हम एआई चैटबॉट डीप सीक की बात करें, जिसकी पॉपुलैरिटी ने लिटरली यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज को शॉक वेव्स दिए हैं, क्योंकि यूएसए का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, डोमिनेंस रहा है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे कुछ महीने पहले चाइना ने 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिया। अगर हम 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत में यह बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि शायद साल 2030 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑपरेशनल हो सकते हैं, और यूएसए में भी 2028 या 30 तक ही जो है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑपरेशनल होंगे, और इधर चाइना ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, और इसी सिक्योरिटी चैलेंज में एक नया फ्रंट ओपन हो चुका है, जो कि है चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स। क्योंकि खबर यह है कि चाइना साल 2026 तक में 1 मिलियन ड्रोन्स एक्वायर कर सकता है, जो कि चाइना का एक बड़ा लॉन्ग टर्म विजन रहा है कि चाइना खुद को ग्लोबल लीडर बनाए व्हेन इट कम्स टू ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो नया फ्रंट है, दैट इज चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस तरीके से भारत की सिक्योरिटी चैलेंज के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं भारत के द्वारा, जिससे भारत जो है अपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सके। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चाइनाज एआई ड्रोन्स अ न्यू फ्रंट इन इंडियाज सिक्योरिटी चैलेंज। अब न्यू फ्रंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि एलएसी पे किस तरीके का एग्रेशन, किस तरीके के टेंशन चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ऑलरेडी कई सारे फ्रंट्स पे, चाहे हम ट्रेड की बात कर ले, हम टेक्नोलॉजी की बात कर ले, इवन हम बॉर्डर इश्यूज की बात कर लें, तो वहां पर चैलेंजेस चल रहे हैं। ऐसे में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स है, एक तो ड्रोन्स होते हैं और दूसरे ये ड्रोन्स कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हैं, तो इस वजह से ये एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। ये जो न्यूज है ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि चाइना का ये प्लान है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स चाइना एक्वायर करे साल 2026 तक में, जो कि भारत के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो एआई बेस्ड ड्रोन्स हैं, अगर ये एलएसी पर प्लेस्ड होंगे, ठीक है, अगर ये एलएसी पर प्लेस्ड होंगे, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैम्पर कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक सरदर्द साबित हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो पीएलए है, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन्होंने क्या किया है, इनका प्लान ये है कि ये एलएसी के अराउंड जो है कुछ लाइट वेट एआई पावर ड्रोन्स जो है वो प्लेस करें, वो डिप्लॉय करें। और ये बताया जा रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड ड्रोन्स रहेंगे, ये लिटरली 8 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टारगेट है, बड़ी प्रिसाइसली ये जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो प्रिसाइसली ये टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, और इन टारगेट्स में आपके इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स भी आते हैं। अब इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स में क्या हो गए भैया? आपकी टैंक्स हो गए, ठीक है, आपके कमांड सेंटर्स हो गए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स हैं जिनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड जो ड्रोन्स है वो आसानी से प्रिसाइसली टारगेट कर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, ये नया फ्रंट खुल चुका है भारत की सिक्योरिटी चैलेंज के लिए। प्लस जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक और कंसर्न है, वो कंसर्न है आपका ड्रोन स्वाम्स। अब ये जो ड्रोन स्वाम्स है, इसका क्या मतलब होता है, अब मैं आपको बताता हूं। जो ड्रोन स्वाम्स हैं, इनका मतलब ये है कि 100 या लिटरली 1000 ड्रोन्स, ठीक है, इनके बीच में जो ड्रोन्स हैं एक साथ एक टारगेट पर अटैक करें प्रिसाइसली, ठीक है, एक साथ एक ही टारगेट पर प्रिसाइसली अटैक करें, जिससे ये बोला जाएगा, जिससे ये हो सकता है कि जो भी भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एलएसी के आसपास, क्योंकि देखिए भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जब भी एलएसी पर कल को इस तरीके का टेंशन होता है, तो अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेंगे, हमारे हाईवेज मजबूत हैं, प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड है, हमारी रोड्स कंस्ट्रक्टेड हैं, तो जो फोर्सेस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको मोबिलाइज भारत जो है वो जल्द से जल्द कर सकता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल बैक्ड ड्रोन्स हैं, ये इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ना, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको डैमेज कर सकते हैं। एंड इसमें जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है ड्रोन स्वार्म्स, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं कि 100 हो गए या 1000 ड्रोन्स एक साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। और अगर मोबिलाइजेशन करना हो
फोर्सेस का मोबिलाइजेशन करना हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स का मोबिलाइजेशन करना हो, क्योंकि बहुत सा हमारे जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो वॉरफेयर रहते हैं, वो हमेशा एलएसी पर प्लेस्ड या बॉर्डर पर प्लेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वहां से डिजायर्ड लोकेशन से बॉर्डर तक लाने में समय लगता है। तो जितना स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतनी जल्दी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन होगी। तो ये अगर जो ड्रोन्स है, अगर ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, जो ट्रूप की मूवमेंट्स है, जो मोबिलाइजेशन है, वो इंपैक्ट करेगी। एंड ये एक एडवांटेज दे सकता है यदि अगर चाइना को अटैक करना हो, सपोज करते अटैक करना हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन है, जो ड्रोन स्वार्म्स है, इनका इस्तेमाल से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, भारत की जो फोर्सेज हैं, जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं, वो इंपैक्टेड हो गई, और भारत और जो चाइना है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है और पहले अटैक कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो रेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन है, इनकी जो कैपेबिलिटीज है ये इतनी स्ट्रांग है कि भारत का जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी आपका थ्रेट दे सकते हैं। यानी कि जो डिफेंड की कैपेबिलिटीज है उनको ये चैलेंज कर सकते हैं। इसी वजह से कंसर्न्स उठ रहा है कि भारत को इसको टैकल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अभी हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बट मैं भी आपको जो कंसर्न्स है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स हैं, अगर सक्सेसफुली चाइना ने इसे डिप्लॉय कर दिया, तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डैमेज किया जा सकता है, मिलिट्री एसेट्स को डैमेज किया जा सकता है, कमांड सेंटर्स को डैमेज किया जा सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि अगर हम क्या देख रहे हैं कि एक नया एक्सेस बन रहा है, वो एक्सेस में चाइना है, पाकिस्तान है, ये तो आपको पता है, एक और देश ऐड हो गया, दैट इज बांग्लादेश। अब अगर चाइना अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, इसको मजबूत बनाएगा, एक ग्लोबल लीडर बनेगा, तो ये पार्टनरशिप जो है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स की पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को चाइना ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे में क्या होगा कि एलएसी से जो है आपका चाइना जो है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत पर प्रेशर डाल सकता है, कल को बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इस वजह से ये और ज्यादा खतरनाक है भारत की सिक्योरिटी के लिए कि भाई चाइना अगर डिप्लॉय करेगा सक्सेसफुली, ये लाइट वेट ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगा, तो ये फिर आपका बांग्लादेश के जो हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है दैट इज बांग्लादेश, और जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है दैट इज पाकिस्तान, वहां तक भी ये जो पार्टनरशिप है ये एक्सटेंड कर सकती है। और ये जो ट्रिपल अलायंस है ये फॉर्म हो सकता है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अब इन कंसर्न्स को टैकल करने के लिए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से मजबूत कर रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑलरेडी इंडिया ने कुछ मॉडर्न जो ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है एलएसी के राउंड, साथ ही साथ लेजर बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम्स, इसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये जो आपके मॉडर्न ड्रोन्स हैं और ये जो आपका आईडीडी एंड आईएस है, दैट इज लेजर बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, ये क्या करेंगे कि जो होस्टाइल ड्रोन्स दैट इज आपका जो एआई ड्रोन्स है, इनको न्यूट्रलाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ भारत जो है वो अग्रेसिवली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, क्योंकि देखो आने वाले समय में, आने वाले कुछ डेकेड्स में अगर वॉर होती है तो ये वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं होने वाली है, ठीक है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं होने वाली है। यहां पर आपको हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत करेंगे उतना ही ज्यादा हमें एडवांटेज रहेगा अगर कल को कुछ वॉर जैसी या इस तरीके की कुछ क्राइसिस बनती है। तो साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत किया जा रहा है सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो ड्रोन इंक्लूजन है इनको टैकल किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक और कंसर्न यह है कि भारत जो है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग है, ये जो कुछ ट्रेडिशनल ऐसे मेजर्स हैं जो भारत जो है वो डिप्लॉय कर रहा है एलएसी पे सो दैट ड्रोन्स को काउंटर किया जा सके। लेकिन एक कंसर्न ये है कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग है ये ट्रेडिशनल काउंटर मेजर्स हैं, ये आपके ट्रेडिशनल काउंटर मेजर्स हैं और जो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज ना करें। इस वजह से ये जो डिप्लॉयमेंट करी गई है ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आपका फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स इम्यून, ये इस तरीके की जो जैमिंग सिस्टम है ये डिप्लॉय करनी होगी जो कि सोफिस्टिकेटेड एआई बेस्ड ड्रोन्स को जो है वो डैमेज कर सकता है। तो अभी जो आपके इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो है, लेकिन अभी और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। प्लस एक टर्म है आपका फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। अब ये क्या करते हैं, इनका जो एक तो ये जो आपके जो एफपीवी है दैट इज फर्स्ट पर्सन
व्यू ड्रोन्स, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी आसानी से मतलब कम दाम में जो है ये बन जाते हैं, और ये जो टारगेट होते हैं ना, ये बड़ी प्रिसाइसली अपने टारगेट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जो स्ट्राइक्स रहती है ना, बड़ी प्रिसाइसली रहती है, और ये प्रिसाइस इतनी रहती है कि जो भी हाई वैल्यूड एसेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, मिलिट्री एसेट्स हो गए या कमांड सेंटर्स हो गए, इन तक कोई डैमेज कर सकते हैं। तो भारत को ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू है, इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं, इनको काउंटर करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करना होगा, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस साथ ही साथ क्या है कि इनका जो स्ट्राइक है ये भी काफी ज्यादा प्रिसाइसली है। तो रिफॉर्म्स हो रहे, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। ठीक है, हमें R&D करनी होगी, हमें R&D करनी होगी, एंड जिससे फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत कर सके। देखिए, एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि आने वाले पिछले कुछ समय से आप ये सुन रहे होंगे कि ड्रोन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं। इसके रीजन है, अगर हमें ड्रोन्स की बात करूं तो ड्रोन्स को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, प्लस जो ड्रोन्स है ना, इसमें आपको अपनी ट्रूप्स के थ्रू जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें आपको कोई अपने ऑफिसर को नहीं बैठाना है जो ड्रोन को चलाएगा, ये आपके अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा भी बच रहा है, आपके जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान भी सुरक्षित हो रही है, प्लस ये ड्रोन्स इतने ज्यादा प्रिसाइस रहते हैं कि आसानी से जो भी टारगेट है उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो क्यों खींच रहा है भाई। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के पास सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, यूक्रेन के पास क्या है, यूक्रेन के पास सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं। अब ये ड्रोन से क्या कर रहा है यूक्रेन, जो स्टारलिंक है, थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी फिर हम भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे कि और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक क्या करता है, स्टारलिंक ने क्या किया कि भाई ये यूक्रेन के जो ऑफिसर्स हैं इनको लोकेशन बता दी कि भैया रशिया के जो टैंक्स हैं उनकी लोकेशन यहां पर है, जो रशियन ट्रूप्स है वो इधर से आ रही है। तो ये यूक्रेन की आर्मी क्या करती थी, ड्रोन्स के थ्रू इन लोकेशन को आइडेंटिफाई करके टारगेट करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो इस वजह से जो ड्रोन्स है, आने वाले समय में ड्रोन्स काफी ज्यादा हैंडी होने वाले हैं। इसी वजह से भारत ने भी टारगेट रखा है कि साल 2030 तक में भारत को ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनना है। जैसे चाइना का टारगेट है, उसी तरीके से भारत का भी टारगेट है, दैट इज अप टू 2030। इसी वजह से आप देखोगे कि OUS दैट इज ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम, इन्होंने पार्टनर किया है ताइवान बेस्ड आपकी कन्वे टेक्नोलॉजी के साथ। अब कन्वे टेक्नोलॉजी इनका ये किस वजह से किया जाएगा, पहली बात तो अब ये जो कन्वे टेक्नोलॉजी है ये ताइवान की बड़ी सोफिस्टिकेटेड कंपनी है, जिनका बड़ा एक्सपर्टीज रहा है व्हेन इट कम्स टू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, और ये कई तरीके के जो ड्रोन्स हैं जिनकी अलग अलग रेंज हो सकती है, उस तरीके के जो ड्रोन से बनाते हैं। अब ये जो आपका OUS है, इस पार्टनरशिप में क्या होगा कि जो OUS है ये इसको सेल भी करेगा, इसको मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, एंड कुछ जो शॉर्ट लिस्टेड ड्रोन्स है उनको लोकलाइज भी करेगा अल्टीमेटली इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली आपका इंडियन मार्केट के लिए। प्लस ये जो पार्टनरशिप हुई है आपका OUS और आपका जो कन्वे टेक्नोलॉजी है, इसके साथ क्या होगा कि जो कन्वे टेक्नोलॉजी है इसके और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं इसमें भी जो है वो एक्सेस मिलेगा व्हेन इट ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम को। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो पार्टनरशिप है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। क्योंकि साल 2025 को भारत सरकार ने क्या डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेयर किया है रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है भाई, हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और ये जो पार्टनरशिप है ये भी बताता है कि किस तरीके से हम मेक इन इंडिया के थ्रू डिफेंस इक्विपमेंट पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। प्लस एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि जो PLI स्कीम है, नई जो PLI स्कीम है वो ये कोशिश करेगी कि भारत में एक ड्रोन पावर्ड रेवोल्यूशन आ सके, तभी जाकर जो है हम साल 2030 तक में एक ग्लोबल ड्रोन लीडर बन सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल बताया जा रहा है कि 120 करोड़ का है जो न्यू PLI स्कीम है, जो कि आपका ड्रोन पर फोकस करेगी। और ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बॉर्डर बेस्ड जो ड्रोन्स रहेंगे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में भी जो है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से कैसे हेल्प ली जा सकती है, इस पर भी फोकस रहेगा। तो ये कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट है टोटल वर्थ आपका 120 करोड़ है। इसमें जो 20% है ये इंसेंटिव सरकार देगी 30 सालों के लिए, और प्लस कोशिश ये की जाएगी कि अगले 3 सालों में 5000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ सके, 1500 करोड़ तक में ये जो प्रोजेक्ट है इससे रेवेन्यू जनरेट हो सके, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तो हम लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी मजबूत करेंगे। एंड ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 10,000 जॉब्स भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्रिएट हो सकती है। तो ये जो नई PLI स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि साल 2030 तक ग्लोबल लीडर बने व्हेन इट कम्स टू ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जॉब्स क्रिएट हो और भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है
व्हेन इट कम्स टू ड्रोन टेक्नोलॉजी वो भी मजबूत हो सके। तो बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चाइना का जो ड्रोन्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड जो ड्रोन्स है चाइना के, वो नया सिक्योरिटी चैलेंज है भारत के लिए। लेकिन भारत उतनी ही अग्रेसिवली रिफॉर्म्स भी कर रहा है, इनिशिएटिव्स भी कर रहा है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया जा रहा है कि किस तरीके से हॉस्टाइल ड्रोन्स को काउंटर किया जा सके। प्लस हम स्ट्रांगली अग्रेसिवली मेजर्स भी ले रहे हैं जिससे हम एक ग्लोबल ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सके। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा, कोई और आपको पॉइंट ऐड करना होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो उसे शेयर करिएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन्स है इसके बारे में पता चल सके, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।